आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री क्लास 12th थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स कल्चर डेवलपमेंट। आज का हमारा टॉपिक है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर में भी हम 600 सीई से लेकर के BCE से लेकर 600 सीई तक के समय के बारे में पढ़ेंगे कि इस समय में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। नाउ द बैकग्राउंड, सेक्रीफाइसेस एंड द डिबेट्स। बैकग्राउंड का मीन्स होता है पृष्ठभूमि और यज्ञ और विवाद। एमरजेंस ऑफ थिंकर्स लाइक प्लेटो, अरिस्टोटल, बुद्धा, महावीरा एंड Socrates etc. They try to find out about the relationship between human and cosmic order. देखिए, ये वो समय था जब अनेक बड़े बड़े विद्वान लोग हुए। इस समय में उनका उद्भव हुआ, जैसे चीन में खुंग्सू, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर और बुद्ध जैसे कई चिंतकों का उद्भव इस समय में हुआ था और उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। ऑल्सो दे ट्राई टू फाइंड आउट द चेंजेस विच वर टेकिंग प्लेस सोशली एंड इकोनॉमिकली। और उन्होंने जीवन में जितने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो परिवर्तन आ रहे थे उनके बारे में भी बताने का कोशिश की थी। नाउ सेक्रीफाइसेस ट्रेडिशन। सेक्रीफाइस का मीन्स होता है यज्ञों की परंपराएं। वेरियस बिलीव्स वर गिवन इन ऋग्वेदा। इन इट इंक्लूड्स हेमन्स इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र, सोम। देखिए, यज्ञ में अलग अलग देवताओं के बारे में, उनकी प्रशंसा के बारे में प्रार्थनाएं की गई हैं। मेनली 3 देवता आपको यहाँ पे बताए गए हैं, अग्नि, इंद्र और सोम, जो कि ऋग्वेद के सबसे प्रसिद्ध देवता थे। इस समय में इन्हीं की स्तुति की जाती थी। द हेमन्स वर चेंज्ड व्हेन पीपल प्रेड फॉर गॉड, हेल्थ, कैटल, सन्स एंड लॉन्ग लाइफ। और जब यज्ञों के समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग अपने पशुओं के लिए, बेटों के लिए, स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। 2 important sacrifices were done, राजसूय एंड अश्वमेधा, sacrifices of horse। देखिए, इस समय में 2 महत्वपूर्ण यज्ञ जो किए जाते थे, वो एक तो था राजसूय यज्ञ और दूसरा था अश्वमेध यज्ञ। ये मेनली जो दोनों यज्ञ थे ये राजाओं के द्वारा कराए जाते थे। Now, introduction. The main focus of this chapter will be on the cultural changes and development taking place around this period. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन इस समय में हुए थे। It will focus on the emergence of new beliefs, ideas and thoughts। और इस समय में कौन कौन से नए विचार का उदय हुआ। Emergence of new schools of thoughts and thinkers, Buddhism and Jainism। और इस समय में विचारों और के नए नए पाठशालाओं का विकास हुआ और नए नए बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विचारकों का उद्भव हुआ था। All of it were expressed orally and also in written text as well and in architecture and sculptures। और ये सब के सब जो विचार हैं इनको मौखिक भाषा में मौखिक रूप से बताया गया और बाद में इनको लिखा गया। और कहीं कहीं पर ये जो है आर्किटेक्चर में, मूर्तिकला में और वास्तुकला के द्वारा भी इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। नाउ सोर्सेज ऑफ दिस चैप्टर आर मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, स्तूपास एंड टेक्स्ट। और इस चैप्टर के जो हमारे सोर्सेज हैं, स्रोत जो हैं, वो मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं और इसके अलावा स्तूपास और टेक्स्ट हैं। मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, स्तूपा एंड टेक्स्ट। अ ग्लिम्स ऑफ सांची। सांची की एक झलक। ये पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है ये सुल्तान जहां बेगम की पिक्चर है। यूरोपियन वांटेड टू टेक अवे पार्ट्स ऑफ सांची स्तूपा। अब देखिए, जो यूरोपियन लोग थे वो सांची के स्तूप को अपने देश में ले जाना चाहते थे। फ्रेंच एंड इंग्लिश टुक द परमिशन ऑफ शाहजहां बेगम टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे बट वॉज इंस्टेड टू टेक अवे प्लास्टर कॉपीज। देखिए, फ्रेंच और इंग्लिश जो लोग थे, अंग्रेजी जो लोग थे, वो भी इसके जो ये है ईस्टर्न गेटवे है, मीन्स जो इसका पश्चिमी द्वार जो था उसको अपने देश में ले जाना चाहते थे। परंतु जो शाहजहां बेगम है उन्होंने इन लोगों को क्या किया, इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, प्लास्टर की प्रतिकृतियां दे करके इन दोनों लोगों को, मतलब अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को संतुष्ट कर दिया था, जिससे ये जो इसका वेस्टर्न गेट है सांची का वो वहाँ पे एज इट इज़ बना रहा।
रोल ऑफ बेगम्स ऑफ भोपाल टू प्रिजर्व सांची एंड सांची स्तूपा स्टिल सर्वाइव्स। देखिए, अब जो सांची का स्तूप है उसको सरवाइव करने में, उसके संरक्षण में जो सुल्तान जहां बेगम हैं उन्होंने किस प्रकार कंट्रीब्यूशन किया है, किस प्रकार से अपना सहयोग किया है। शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम funded the money. They asked to take plaster copies of it. Sultan Jahan found the museum and the guest where John Marshall was allowed to write volumes dedicated to both the Begums. Funding were given to the publication of volume. देखिए, इसके संरक्षण के लिए, मीन्स जो सांची का स्तूप था इसके संरक्षण के लिए सुल्तान जहां बेगम ने और शाहजहां बेगम ने अपना अपना फंड इकट्ठा करना शुरू किया था, और दूसरा इन्होंने इसके लिए प्लास्टर की आकृतियां बनाई थी, और सुल्तान जहां बेगम ने वहाँ पे एक संग्रहालय का और अतिथिशाला, संग्रहालय म्यूजियम के लिए वर्ड यूज़ किया गया है और अतिथिशाला गेस्ट वेयर के लिए यूज़ किया गया है, तो इनके लिए भी इन्होंने दान दिया था। और इसके अलावा वहाँ पे जॉन मार्शल थे, उन्होंने वहाँ इससे रिलेटेड बुक्स लिखी, और इन बुक्स का जो प्रकाशन था उसके लिए सुल्तान जहां बेगम ने ही अनुदान दिया था। नाउ न्यू क्वेश्चंस, अब नए नए प्रश्न। कौन कौन से प्रश्न आए थे? मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, नेचर एंड अल्टीमेट रियलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। डिबेट्स एंड डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ लाइफ, जीवन का क्या अर्थ था, और मृत्यु के बाद जीवन होता है नहीं होता है। मतलब इस समय में काफ़ी थिंकर्स हो गए थे, तो जिन्होंने जीवन के बारे में क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया था। डिबेट्स एंड डिस्कशंस, वाद विवाद और चर्चाएं। एमरजेंस ऑफ 64 स्कूल्स ऑफ थॉट्स। टीचर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्वे ईच अदर एंड सोसाइटी। द प्लेसेस वेयर डिबेट्स एंड डिस्कशन वर डन वर नोन एज कुटारगार शाला। देखिए, इस समय में 64 संप्रदायों का उल्लेख किया गया है, और ये जो 64 स्कूल्स हैं ये बौद्ध धर्म के से संबंधित हैं। इसमें ही पूरे के पूरे, मतलब ये जो टीचर्स होते थे, इसमें वो शिक्षक जो होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी उनकी जो भी समझ थी, जो भी वो लोग जानते थे समाज के बारे में, उनका सामान्य लोगों के साथ तर्क वितर्क ये लोग करते थे। और जिन प्लेसेस पे, जिन जगहों पर ये वो की जाती थी, डिबेट्स, वाद विवाद किया जाता था, इन जगहों को कुटारगार शालाएं कहा जाता है। कुटारगार शालाओं का मीन्स होता है नुकीली छत वाली झोंपड़ियाँ। कुटारगार शाला का मीन्स होता है नुकीली हट जो होती हैं आपकी, नुकीली छत वाली झोंपड़ियाँ इसको बोला जाता है। The authority of Vedas was questioned by Buddha and Mahavira and suggested that man can liberate himself through salvation. अब देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो टीचर्स हुए हैं, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उन्होंने क्या किया कि मैन जो है, मनुष्य जो है, वो अपने आप ही अपना जो उसका अस्तित्व है, अपने आप को आज़ादी प्रोवाइड करवा सकता है, अपने आप आज़ाद हो सकता है सेल्वेशन के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने आप को वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दिस वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, और ये जो कथन था उनका, ये ब्राह्मणिकल नॉर्म्स जो हैं, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके अगेंस्ट में था। नाउ हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड। अब ये बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाता था और किस प्रकार से इनको तैयार किया जाता था। द बुद्धा एंड अदर टीचर्स taught orally through discussion and debate. Men and women, perhaps children as well, attend these discourses and discussed what they heard. None of the Buddha's speech were written down during his lifetime. देखिए, अब महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी, और इसमें ये महिलाएं और बच्चे सभी उनके प्रवचन जो होते थे उनको सुनते थे और उन पर चर्चा करते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन के समय में उनके संभाषण को लिखा नहीं गया था, और जो भी लिखा गया वो उनकी डेथ के बाद ही लिखा गया था। मीन्स उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी डेथ के बाद लिखी गई थी। इसमें यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध की जो स्पीचेस हैं वो उनके लाइफ से पहले लिखी गई थी या लाइफ के
बाद में लिखी गई थी। तो इसके ध्यान से देख लीजिएगा कि उनकी जो स्पीचेस थी, जो भाषण थे, वो उनकी लाइफ टाइम में नहीं लिखे गए थे, उनकी डेथ के बाद इनको लिखा गया था। After his death, his teachings were compiled by his disciples at a council of elders or senior monk at वैशाली, पाली और वैशाली इन प्रेजेंट डे बिहार। और देखिए इनकी मृत्यु के बाद इनके शिष्यों में जो सबसे वरिष्ठ श्रमण थे कि एक सभा वैशाली में बुलाई गई थी, वैशाली जो कि बिहार में है, बुलाई गई थी। और these compilations were known as त्रिपिटिका, और इनके जो भी शिक्षाएं लिखी गई इनको त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक का मीन्स क्या होता है? त्रिपिटक का मीन्स होता है बास्केट, टोकरियां। त्रिपिटक का मीन्स होता है 3 बास्केट। और they were first transmitted orally and then written and classified according to length as well as subject matter। पहले इनको मौखिक रूप से सुनाया गया, बाद में इनको लिखा गया इनकी लंबाई के अनुसार से और सब्जेक्ट मैटर के अनुसार से। अब ये जो 3 बास्केट्स आपको बताई गई हैं, मीन्स त्रिपिटक जो हैं, सबसे पहले आता है विनय पिटक, सेकंड आता है सूत पिटक एंड थर्ड इज अभिधम पिटक। देखिए विनय पिटक जो है इसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर दोज हु जॉइंड द संघा ऑफ मोनार्ची ऑर्डर। देखिए इसमें क्या होता है विनय पिटक में कि जो भी व्यक्ति संघ को ज्वाइन कर लेता है, संघ में प्रवेश करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको सभी के सभी जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। और सूत पिटका में क्या है? सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उसको इसमें लिखा गया है। और नेक्स्ट आता है आपका अभिधम पिटक। अभिधम पिटक में क्या है? यहाँ पे इन्होंने दर्शन से रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये त्रिपिटक 3 होते हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। Each Pitika comprised a number of individual texts. Later commentaries were written on these texts by Buddhist scholars। और देखिए ये जो हैं त्रिपिटक हैं इनको मौखिक रूप से संप्रेषित किया गया है। As Buddhism traveled to new regions such as Sri Lanka, other texts such as Devamsha, literally the Chronic of the Island, the Mahavansha were written containing regional histories of Buddhism। और इसके बाद बौद्ध धर्म में मतलब इसका जो विनय पिटक है इसके जो शिक्षाएं हैं दीपवंश में और महावंश में विशेष रूप से लिखी गई हैं। और मेनली जो ये शिक्षाएं लिखी गई हैं पुराने जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, इसके बाद इनको संस्कृत ग्रंथों में लिखा गया था। और इसके बारे में बौद्ध धर्म जो है वो एशिया में फैला तब फाशियन और स्वान-सांग जैसे तीर्थयात्री जो थे बौद्ध धर्म की खोज में चीन से भारत आए थे। ये 2 यात्रियों के नेम है यहाँ पे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फाशियन और स्वान-सांग ये चाइना से भारत ये लोग आए थे और अपने साथ बौद्ध धर्म की बुक्स लेकर के यहाँ पे ये लोग आए थे। उसके बाद बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा जैनिज्म। अब लौकिक सुखों से आगे और महावीर का संदेश। देखिए द फाउंडर ऋषभ इनकार्नेशन ऑफ नारायण, देयर वर 23 तीर्थंकर्स और टीचर्स। देखिए सबसे पहले तो वर्धमान महावीर के जन्म से पहले भी जो जैन धर्म था वो उत्तर भारत में प्रचलित था, परंतु जैन धर्म के जो मेन ये माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं, महावीर स्वामी को माना जाता है। और इनसे पहले 23 तीर्थंकर्स हुए हैं या टीचर्स हुए हैं। तीर्थंकर्स का मीन्स क्या होता है? तीर्थंकर उन व्यक्तियों को बोला जाता है, उन टीचर्स को बोला जाता है जो महिलाओं और पुरुषों को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। इन्हीं लोगों को तीर्थंकर्स कहा जाता है। तो ये कितने हैं? 23 तीर्थंकर्स हैं और ये जैन धर्म से रिलेटेड हैं। वर्धमान महावीर के बारे में डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। ही वॉज द 24th तीर्थंकर, ये 24 नंबर के टीचर थे जैन धर्म के। ही वॉज बोर्न इन 540 BCE। इनका जन्म कब हुआ था? 540 BCE में हुआ था। और विलेज कौन सा है इनका? कुंडलग्राम
ठीक है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, नियर वैशाली, जो कि वैशाली के पास है। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। He abandoned the world at the age of 30 and attained knowledge at the age of 42। और इन्होंने क्या किया, जब ये 30 एज के थे तो इन्होंने संसार का त्याग कर दिया था, और 42 एज में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 की एज में हो गई थी। 3 जेम्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। अब इनके अनुसार 3 महत्वपूर्ण बिंदु इन्होंने बताए हैं जिनसे व्यक्ति जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जेन्स बिल्ड स्तूपा विद रेलिंग पिलर्स, मथुरा बिकेम अ सेंटर ऑफ जैन आर्ट ड्यूरिंग कशान पीरियड, bulk of literature was published on Pali, Sanskrit and Tamil. Their manuscripts were preserved in libraries। देखिए, जैन धर्म का जो विस्तार हुआ है वो भारत के कई हिस्सों में फैला, और बौद्ध धर्म की तरह ही ये प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में लिखा गया है। और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां हैं उनको उपमहाद्वीपों के हिस्से में पाई गई हैं, और इनको जो ये मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जो पांडुलिपियां होती हैं, इनको मंदिरों में संभाल करके सुरक्षित करके रखा गया है। नाउ द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। बुद्धिज्म, बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्धिज्म फाउंडर, इसके संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ इसके संस्थापक थे। उनका जन्म 563 BCE में हुआ था इन क्षत्रिय कास्ट। प्लेस लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु विच इज़ लोकेटेड ऑन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल। नेपाल की फुट हिल्स में जो स्थित है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। Abandoned life at the age of 29 and wandered for 7 years, was upset when the encouraged the dead body, sick and an old man। देखिए, इन्होंने 29 एज में अपना घर छोड़ दिया था और 7 सालों तक ये ऐसे ही घूमते फिरते रहे, सत्य की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहे। परंतु जब एक बार ये अपने घर से बाहर निकले तो इन्होंने क्या देखा, एक डेड बॉडी को देखा, एक मतलब मृतक लाश को देखा, और एक बीमार व्यक्ति को और एक बूढ़े व्यक्ति को देख करके इनको बहुत ज़्यादा शौक लगा था। रिसीव्ड नॉलेज एट द एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर अ पीपल ट्री। और 35 एज में इनको बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में इनको बोध गया में हुई थी, और पीपल के पेड़ के नीचे। फ्रॉम दिस टाइम ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा, और द बुद्धिस्ट थॉट स्प्रेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर हिज डेथ। और इसी समय से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, और इनके संदेश जो थे इनके जीवन के समय में भी और इनकी मृत्यु के बाद भी फैलते रहे। इट स्प्रेड टू सेंट्रल एशिया, जापान, कोरिया, चाइना एंड अक्रॉस द सी ऑफ म्यांमार, थाईलैंड एट्सेट्रा। और बौद्ध धर्म का जो विचार है वो सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में, जापान, कोरिया, चाइना और इसके अलावा समुद्र पार म्यांमार और थाईलैंड तक भी पहुंचा था। Buddha's teaching have been reconstructed by editing and translating Buddhist texts and hagiographies। hagiographies means biography of sant और religious leader। hagiography का means होता है किसी धार्मिक नेता की, religious नेता की या संत की जीवनी को। तो इनको ट्रांसलेट करके महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया, उनका पुनर्निर्माण किया गया था। द टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। देखिए, आपको ये 2 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। इसमें एक महात्मा बुद्ध की पिक्चर है और एक महावीर स्वामी की। जो ये आपको ब्लैक वाले में दिखाया गया है ये महात्मा बुद्ध हैं, और गोल्डन में जिनको दिखाया गया है ये महावीर स्वामी की हैं। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया था फाइनल में। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म में डिफरेंस बताना है आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। टीचिंग्स फ्रॉम सुत्तपिटका, The teaching from Suttapitaka word is transit, it is not permanent। अब बुद्धिज़्म के अनुसार क्या है कि इनकी जो शिक्षाएं हैं वो सुत्तपिटक में दी गई हैं। उनके अनुसार जो संसार है वो नश्वर है और ये निश्चित नहीं है।
लगातार बदलता रहता है। वर्ड इज सोललेस, और ये आत्मा विहीन है, आत्मा है। सोरो इज इंटरेक्ट टू लाइफ, और दुख जो हैं वो कुछ समय के लिए जीवन में रहते हैं। पिनिक एंड सेल्फ इंटेलिजेंस नेसेसरी टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम वर्ल्डली ट्रबल्स, और संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए तपस्या और विषय शक्ति को मध्यम मार्ग बताया गया है। डज नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल, और इसके अलावा बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक बताया गया है। नाउ आपके पास आता है जैनिज्म। द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड नॉन लिविंग थिंग्स टू हैव लाइफ। जैन धर्म के अनुसार क्या है कि वर्ल्ड जो है वो एनिमेटेड है, और यहाँ तक कि जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, उनमें भी लाइफ होती है। नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग, और किसी भी जो जीवित मनुष्य है, प्राणी है, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थॉट कर्मा, और हमारा जो जन्म और पुनर्जन्म का जो चक्र है वो हमारे कर्म के अनुसार होता है। पिनक एंड एसेसिटिज्म कैन फ्री वन सेल्फ फ्रॉम कॉस्मिक वर्ल्ड, और तपस्या और विषयाशक्ति जो है वो हमें इस संसार से मुक्ति दिला सकती है। मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, और तपस्या के लिए, मुक्ति के लिए मठों में रहना बहुत ज़रूरी है। जैनिज्म थॉट 5 वॉज टू किलिंग, नॉट नो किलिंग, नो स्टीलिंग, नो डू नॉट स्पीक अ लाई, डू नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी एंड कैलिबेसी। जैन धर्म के अनुसार 5 व्रत बताए गए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति जो है वो न तो किसी की हत्या करता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, और न ही धन संग्रह करता है, और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन भी इसमें किया जाता है। नाउ फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। अब महात्मा बुद्ध जो थे उनके अनुयायी कौन कौन थे, कौन कौन व्यक्ति जो थे जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। Those who followed Buddha became monks. An organization of these disciples was formed known as Sangha. They also became teachers of Dham, the doctrine. Initially, only men became monks, but later women also became nuns. देखिए, अब महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको मॉन्क कहा जाता था। मॉन्क कहा जाता था, मतलब मॉन्क का मीन्स होता है भिक्षु, उनको कहा जाता था। और इन भिक्षुओं ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था, एक संघ बनाया था, जिसको एक पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, संगठन इन्होंने बनाया था, एक संस्था बनाई थी जिसको संघ कहा जाता था। और स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ जो पुरुष लोग होते थे वो ही इसमें जा सकते थे, महिलाओं को इस संघ में जाने की परमिशन नहीं थी। बुद्धा's मदर प्रजापति गौतमी became the first nun, और महात्मा बुद्ध की जो माता थी महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुनी बनी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि महाप्रजापति गौतमी जो है वो संघ की पहली भिक्षुनी बनी थी। Monk lived a simple life on very minimal. The Buddhist followers came from many social groups. Once within the Sangha, all were regarded as equal, having shed their earlier social identities on becoming भिक्षुण and भिक्षुनीज। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे वो सिंपल लाइफ जीते थे, बिल्कुल सादा जीवन उनका होता था, और एक बार संघ में आने के बाद उनका जो पुराना स्टेटस जो होता था वो उनसे, उनकी जो पहचान होती थी उनसे छिन जाती थी, उनको त्यागना होता था अपनी पुरानी पहचान को, और सभी भिक्षुनी और भिक्षुण जो थे उनको समान माना जाता था। आगे चलकर बौद्ध धर्म जो था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, दैट इज हीनयान एंड महायान। अब हीनयान क्या था? इट्स फॉलोअर्स बिलीव्ड इन ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। हीनयान को मानने वाले जो लोग थे वो महात्मा बुद्ध की जो वास्तविक शिक्षाएं हैं उनमें बिलीव करते थे, और दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, और वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। और महायान में क्या था? दे बिलीव दैट सेल्वेशन कैन अटेंड थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ बुद्धा एंड बुद्धिसत्व। ये उनका विश्वास था कि मोक्ष की प्राप्ति तभी की जा सकती है जब बुद्ध की या बोधिसत्वों की हेल्प की जाती है। इट बिलीव्स इन आइडल वर्शिप, और ये लोग जो थे मूर्ति पूजा में विश्वास
करते थे। नाउ चैत्यास क्या होते थे? Some sites were considered sacred, which included tree, natural beauty, and rocks. These sites, which also include shrines, were known as चैत्यास। देखिए, चैत्य ऐसी जगह होती थी जो कि पवित्र स्थल इनको माना जाता था, और इसके अलावा पवित्र इनको माना जाता था। ये प्राकृतिक दृश्य होते थे, यहाँ पे हिल्स पे होती थी, और जो मठ बनाए जाते थे इनको चैत्य कहा जाता था। मेनली several चैत्यास आर मेंशन्ड इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, दीज आर एसोसिएटेड विद बुद्धास लाइफ। अब बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें अनेक प्रकार के चैत्यास के बारे में बताया गया है, और जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। सबसे पहले लुम्बिनी आता है, वेयर ही वॉज बोर्न। लुम्बिनी ये मैप में भी आपको दिखाई दिया है, यहाँ पे ये लुम्बिनी है आपका, यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद सेकंड आता है बोध गया, वेयर ही अटेंड एनलाइटमेंट, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आता है सारनाथ, वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सरमन। सारनाथ ऐसा स्थान जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपना धर्म उपदेश दिया था, सारनाथ में। और कुशीनगर, वेयर ही अटेंड निब्बान। कुशीनगर ऐसा स्थान जहाँ पर इनको निब्बान की प्राप्ति हुई थी। निब्बान का मीन्स होता है इनको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे हुई थी। नाउ स्तूप क्या होते हैं? टीला इनको बोला जाता है। वेयर वर स्तूपास बिल्ट, और ये स्तूप जो हैं इनको कहाँ बनाया जाता था? The relics, bodily remains, and objects used by Buddhas were buried in mounds, which came to be known as stupas. Stupas has religious, thus it is valued as an emblem of Bodh and Buddhism. Ashoka distributed relics and ordered to construct stupa at places such as Sanchi and Sarnath. देखिए, स्तूप जो होते हैं वो एक ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं, मीन्स जहाँ पे स्तूप बनाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली चीज़ें जो हैं उनके ऊपर स्तूपों का निर्माण किया जाता था। उनके द्वारा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती थी और उनके जो अवशेष होते थे, उनकी अस्थियाँ या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिया जाता था, फिर उसके ऊपर स्तूप बनाए जाते थे। और इसके अलावा अशोक ने उनके जो काफ़ी मतलब ये स्तूप काफ़ी अलग अलग जगहों पर इनके स्तूपों का निर्माण कराया था। अब हाउ वर स्तूपास बिल्ट, किस प्रकार से स्तूप का निर्माण कराया जाता था? रिकॉर्ड ऑफ डोनेशन मेड फॉर बिल्डिंग एंड डेकोरेटिंग दैम, सम डोनेशंस वर मेड बाय किंग्स सच एज सातवाहन्स, 100 of donations were made by women and men. Bhikshun and Bhikshunis also contribute towards building these monuments. अब देखिए, ये जो स्तूप थे ये किस प्रकार बनाए जाते थे? दान में लोग जो थे अनेकों प्रकार से दान इसमें देते थे। राजा लोगों के द्वारा दान दिया गया था, और इसके अलावा जो व्यापारी लोग होते थे वो दान देते थे। महिलाएं और पुरुष भी दान देते थे, जिससे स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। इसके अलावा इन इमारतों को बनाने में भिक्षु और भिक्षुनियों ने भी दान दिया था। अब ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे मैप, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका है सारे का सारा। ये एक स्तूप बनाया गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सबसे ऊपर चैत्यास हैं, फिर यष्टि है जो आपके एक ये बीच वाला हिस्सा यष्टि है, ये छतरियाँ, अपर लेवल, वेस्ट हर्मिका इसको बोला जाता है, स्तूप डोम, इस्टाना। तो इस प्रकार से एक स्तूप का निर्माण किया जाता है। नाउ द ग्रेट स्तूप एट सांची, सांची का स्तूप सबसे महान स्तूप इसको माना जाता है। और कल्चरल मध्य प्रदेश इंडिया, बुद्धिस्ट किंग अशोका लेट संग डेंसिटी एंड डेट ऑफ क्रिएशन, इसका जो निर्माण है वो 300 BCE से लेकर के 100 CE तक हुआ था, डेट ऑफ क्रिएशन। और इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ड्रेस स्टोन कवर्ड इन शाइनिंग वाइट पाउडर मेड फ्रॉम लाइम एंड पाउडर, शीशेल स्टोन्स, मैशनरी, सैंडस्टोन ऑन डोम।
नाउ द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। देखिए अमरावती का स्तूप जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सांची का जो स्तूप है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इनके फेट के बारे में बताया गया है, इनकी नियति के बारे में बताया गया है। History of discovery is found by local Raja who thought that steps at Amravati like a hill where treasure would have been buried. Colin Mackenzie he found sculpture and made detailed drawings. Water alert he took the sculpture paint to Madras which came to be known as alloyed marble. He also discovered remain of western gateways. Stone stable were taken Madras and London. They were installed in British Garden. H. Cole, he had point on view it is suicidal to take away heritage of a country। अब देखिए आपको पिक्चर में ये अमरावती का स्तूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है। तो इनका जो भाग्य था दोनों स्तूपों का वो अलग अलग था। देखिए यहाँ पे जो लोग आए उन्होंने सोचा कि एक अमरावती में उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक टीला है और टीले के नीचे काफ़ी मात्रा में खजाना गड़ा हुआ है, तो उसको लेने के लिए इन्होंने यहाँ से पत्थर निकालने शुरू कर दिए। और दूसरा कॉलिन मैकेंजी एक अंग्रेज अधिकारी हुए, वो इस इलाके से गुजरे, उन्होंने कई मूर्तियाँ पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं छापी गई थी। और यहाँ से जो भी लोग आते थे, मतलब यहाँ से इसकी जो ईंटें वगैरह होती थी, जो मूर्तियाँ वगैरह होती थी, उठा करके यहाँ से ले जाते थे, जिसके कारण अमरावती का स्तूप जो विशाल और शानदार जो स्तूप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, उसकी जगह से हट गए थे। परंतु H. L. कोल उन लोगों में से थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि किसी देश में से उसकी जो ये पुरानी चीज़ें हैं इनको उठाना उसके लिए सही नहीं है, और इसी कारण अमरावती का स्तूप जो है एक सिर्फ अब एक उसका छोटा सा टीला ही बचा था और उसका सारे का सारा गौरव समाप्त हो चुका है। नाउ स्कल्पचर स्टोरीज ऑन स्टोन। अब मूर्तिकला और पत्थर में गढ़ी हुई कथाएं। Sculptures were the most valuable and beautiful sources of history during this time। देखिए मूर्तिकला इस समय की सबसे महत्वपूर्ण सोर्सेज थे इतिहास के। These stone sculptures signified and symbolized stories। और यही जो स्टोन स्ट्रक्चर हैं इन्हीं से ही हमें अलग अलग कहानियों के बारे में पता चलता है। वेसंतरा जातक की एक स्टोरी है। It shows a rural sense, but historians depict it as a sense which tells about a prince who gave everything to a Brahman and went to forest with his wife and kids to live a life of। देखिए इसमें बताया गया है वेसांत जातक की एक कहानी है जिसमें एक राजा है जो कि अपना सब कुछ दान करके जंगल में चले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास सिंबल्स ऑफ वर्शिप। ये अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पिक्चर्स आपको दिखाई दी गई हैं यहाँ पे। सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंट यूज सिंबल वॉज द व्हील। दिस स्टूड फॉर द फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा डिलीवर्ड एट सारनाथ। यहाँ पे एक चक्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चक्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये वो स्थान हमें शो करता है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे पहले धर्म का उपदेश दिया था, और जो इन्होंने धर्म का जो उपदेश दिया था ये सारनाथ में दिया था। और सेकंड पॉइंट पे आपके पास आता है द स्तूपा वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बाण। ये जो स्ट्रक्चर आपको, ये जो स्तूप यहाँ पे दिखाई गया है, यहाँ पे उनकी परिस्थितियाँ दिखाई गई हैं कि यहाँ पे उन्होंने महापरिनिब्बाण उनका प्राप्त किया था। और थर्ड आपका दिखाया गया है द एम्प्टी सीट वॉज मेंट टू इंडिकेट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। यहाँ पे खाली जगह दिखाई गई है, इट मीन्स ये है कि यहाँ पे बुद्ध के ध्यान का प्रतीक है। ये जो खाली जगह है ध्यान की दशा को दर्शाता है। पॉपुलर ट्रेडिशंस। अब जो प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं, परंपराएं हैं, यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, एक वीमेन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे
जो कि आपको दिख रहा है कि जैसे ये एक पेड़ के साथ झूला ले रही है, ठीक है। तो ये है शाल भंजिका, ये शाल भंजिका की मूर्ति है। देखिए स्टार्टिंग में जब हिस्टोरियंस ने इस पिक्चर को देखा तो दे वर सरप्राइज्ड ऑन सेइंग दैट, तो इसको देख के वो लोग ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए थे, क्योंकि इस पिक्चर का कहीं पे भी कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस दिखाई नहीं देती है। अब शाल भंजिका, ब्यूटीफुली women swinging from the edge of the gateway. According to popular belief, it was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. अब लोक कथाओं के अनुसार ये महिला जो है, जो कि झूल रही है, तो ये माना जाता है कि अगर ये किसी पेड़ को छू देती है तो उसके छूने से उस पेड़ में फल आने शुरू हो जाते हैं। It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa. और इस प्रकार से ये जो सिंबल दिखाया गया है, धार्मिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ सिंबल है ये शाल भंजिका की मूर्ति। Many animals were depicted on the sculpture. These included elephant, horses, monkeys, and cattle. Elephant, for example, was depicted to सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। देखिए अब यहाँ पे एक पिक्चर और आपको दिखाई गई है जिसमें एक एलिफेंट दिखाया गया है। यहाँ पे अलग अलग एनिमल्स आपको दिखाए गए हैं, जिसके अनुसार मूर्तियों में ये एनिमल्स दिखाए गए हैं। और ये जो एलिफेंट है ये शक्ति और बुद्धि का प्रतीक है यहाँ पे। उसके बाद आता है गज लक्ष्मी और माया। Another motif is that of a woman surrounded by lotuses and elephants, which seem to be sprinkling water on her as if performing an abhisheka or consecration. While some historians identify the figure as Maya, the mother of the Buddha, others identify her with a popular goddess Gajlakshmi, literally the goddess of good. देखिए अब ये जो पिक्चर दिखाई गई है इसमें दिखाया गया है कि जैसे एक महिला बीच में बैठी है और ये हाथी जो हैं उसका जल के साथ अभिषेक कर रहे हैं। तो कुछ इतिहासकार जो हैं उनका मानना है कि ये जो लेडी बीच में बैठी हैं, जो वीमेन बीच में बैठी हैं, ये महात्मा बुद्ध की माता माया है। द ग्रोथ ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म। पुरानिक हिंदुइज्म मतलब जो पुरानी हमारी विचारधाराएं हैं हिंदुओं का, उनका उदय। देखिए इसी समय में वैष्णिज्म, अ फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म विद इन विच विष्णु वॉज वर्शिप्ड एज अ प्रिंसिपल डाइटी। देखिए वैष्णिज्म क्या है, वैष्णववाद क्या है, जिसमें विष्णु की पूजा की जाती थी, ठीक है। और दूसरा इसमें आता है शैविज्म, अ ट्रेडिशन विद इन विच शिवा वॉज रिगार्डेड एज द चीफ गॉड। शिविज्म में क्या है, शैव धर्म में इसमें शिव को एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था और उनकी पूजा की जाती थी। इन विच देयर वॉज ग्रोइंग एम्फेसाइज ऑन द वर्शिप ऑफ अ चूजन डाइटी। और इसके अलावा cults developed around the various avatars or incarnation of the deity. 10 avatars were recognized within the tradition. These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction because of dominance of evil forces. अब देखिए वैष्णववाद के अनुसार अवतारवाद जो है उसको परंपरा को माना जाता है और ये माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं। और यहाँ पर उनके 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। और शिव वॉज सिम्बोलाइज्ड बाय द लिंगा ऑल्दो ही वॉज ओकेजनली रिप्रेजेंटेड इन ह्यूमन फॉर्म टू। अब शिव जो है उनको एक शिवलिंग के रूप में दिखाया जाता है और कभी कभार उनको एक व्यक्ति के रूप में भी उनको दिखाया गया है। बिल्डिंग टेम्पल्स। देखिए आपको काफ़ी सारे बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं। द अर्ली टेम्पल्स वॉज अ स्मॉल स्क्वेयर रूम कोल्ड द गर्भगृह। देखिए आरंभिक जो मंदिर होते थे वो स्क्वेयर रूम होते थे, चकोर कमरे होते थे और जिनका गर्भगृह कहा जाता था। विद अ सिंगल डोर वे फॉर द वर्शिपर टू एंटर एंड फॉर वर्शिपर टू द
इमेजेस। अब जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये छोटे छोटे टेम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे एंट्री करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहीं से लोग इसमें एंटर करते हैं। इसको गर्भगृह कहा जाता है। A tall structure known as Shikhar was built over the central shrine. Temple walls were often decorated with sculpture. अब देखिए यहाँ पे आपको ये शिखर दिखाई दे रहा है। एक लंबा स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसको शिखर कहा जाता था और इसको जो मंदिर है उसके मध्य में बनाया जाता था और टेम्पल की जो दीवारें हैं उसको डेकोरेट किया जाता था मूर्तियों के द्वारा। कैलाशनाथ टेम्पल, एलोरा, महाराष्ट्र। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कैलाशनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पे है और महाराष्ट्र में है। इसके अलावा एलोरा, अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो भी महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ रॉक। और ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये एक ही चट्टान को काट करके बनाया गया है। One of the unique feature of early temples was that some of these were hollowed out of huge rocks or artificial। और इनकी विशेषता क्या है कि इन चट्टानों को कई मंदिर ऐसे होते थे जो मतलब खाली चट्टानों से बनाए जाते थे। नाउ ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर। और अनफैमिलियर का मीन्स होता है अनजाने के समझने की कोशिश। When 19th century Europe scholars first saw some of the sculptures of gods and goddesses, they could not understand what these were about। जब 19th सेंचुरी में यूरोपियन जो स्कॉलर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने जब ये मूर्तियों को देखा तो इनको समझ ही नहीं आया कि ये मूर्तियाँ हैं क्या। Sometimes they were horrified by what seemed to them gods with multiple arms and head or with combination of human and animal forms। तो सबसे पहले तो ये देखकर इनको समझ ही नहीं आया कि क्या है ये, अलग अलग मतलब कई हाथ हैं और कई ऐसी हैं कि एनिमल्स के रूप में ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं जिनको देखकर यूनानी जो थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे। These early scholars tried to make sense of what appeared to be strange images by comparing them with sculpture with which they were familiar that from ancient Greece। और इन्होंने क्या किया फिर, तो जिन मूर्तियों को ये पहले से जानते थे इन्होंने मतलब मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी क्योंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना था। इफ़ टेक्स्ट एंड इमेजेस डू नॉट मैच, यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो। One of the most best example of this is a famous sculpture along a huge rock surface in महाबलीपुरम तमिलनाडु। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि महाबलीपुरम जो है वो कहाँ पे है। ये तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, महाबलीपुरम ये तमिलनाडु में है। इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान में रखेंगे आप लोग, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। Some feel that this depicts the descent of the river गंगा from heaven। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसमें ये दिखाया गया है कि गंगा जो है वो वहाँ से हेवन में से नीचे आ रही है, स्वर्ग से नीचे उसका अवतरण हो रहा है। अदर फील्स दैट इट प्रेजेंट अ स्टोरी फ्रॉम महाभारत, अर्जुन डूइंग पेनैक ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर्स आर्म्स। और कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो है महाभारत का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन की को तपस्या करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।